आविष्का के बाल जो सोते वक्त उसके मुंह पर आ गए थे, रुहान ने बड़े प्यार से उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को इतने करीब से देखा। आविष्का सच में बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। उसके चेहरे की सादगी देखकर रुहान हल्का सा मुस्कुराया और आविष्का के प्यारे से चेहरे को देखकर रुहान का मन कर रहा था कि वह उसके चेहरे को प्यार से छुए। लेकिन रुहान ने अपना हाथ रोकते हुए कहा, नहीं, अगर मैंने अभी आविष्का को छुआ तो वह जाग जाएगी। इसलिए रोहन ने चुपचाप अपना हाथ पीछे कर लिया और उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराने लगा। काफी देर बाद अविष्का की आंख खुली और उसने देखा कि कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी। अविष्का ने उबासी लेते हुए कहा, अभी तक हम पहुंचे नहीं क्या? रोहन ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक नहीं। बस ये ट्रैफिक खुले तो हम 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। तभी अविष्का के पेट में गुड़गुड़ की आवाज हुई। अविष्का ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अभी भी 1 घंटा लगेगा। रुआन, क्या हम कुछ खाने का सामान ले सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रुआन ने अविष्का की ओर देखकर कहा, तुमने अपने बैग में कुछ स्नैक्स रखे थे, उन्हें खा लो। अविष्का ने कहा, उन्हें तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ। अब बैग में कुछ भी नहीं है। रुआन ने अविष्का की बात सुनकर हल्के से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो पीछे, बैक सीट पर एक बिस्कुट का बॉक्स रखा है। अगर तुम चाहो तो वह खा सकती हो, पर वह शुगर फ्री बिस्कुट है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। अविष्का ने पीछे रखे बिस्कुट के बॉक्स को उठाया और उसे खोलकर देखते हुए कहा, कोई नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं इसे ही खा लूंगी। इतना बोलकर अविष्का ने लगभग 5-7 बिस्कुट खाए और रोहन वापस कार ड्राइव करने लगा। तभी अविष्का ने रोहन की ओर देखकर कहा, वैसे रोहन, मेरा घर तो इस रोड की दूसरी तरफ पड़ता है, हम इस साइड क्यों जा रहे हैं? रोहन ने अविष्का की ओर देखा और कहा, अब तुम अपने घर नहीं बल्कि हमारे घर चलोगी, जो सिर्फ हम दोनों का होगा। अविष्का रोहन की ओर घूर कर देखने लगी। तभी रोहन ने कहा, तुम मना नहीं करोगी क्योंकि हमने आज ही शादी की है और अब हम लीगली पति पत्नी हैं, तो हमें एक साथ तो रहना ही चाहिए, है ना? इसलिए तुम कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर, मेरा मतलब है हमारे घर में रहोगी। अविष्का ने रुहान की ओर देखा और कहा, हाँ, हमने भले ही आज शादी की है, पर तुमने मुझसे कहा था कि रुहान, कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखोगे और किसी भी चीज के लिए मुझे प्रेशराइज नहीं करोगे। तो फिर अब तुम मुझे वहां अपने घर क्यों ले जा रहे हो? रोहान ने कहा, क्योंकि मुझे उस विराट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारे लिए टॉक्सिक हो चुका है और अगर तुम अपने घर पर रहोगी तो वह तुम्हें परेशान करने जरूर आएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब इसका रोहन की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और उसने अपने मन में कहा, एक तरह से देखा जाए तो रोहन सही कह रहा है। वह विराट इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। अगर मैं अकेली रहूंगी तो वह मुझे परेशान जरूर करेगा। उसके पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अर्का ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप कार में बैठ गई। अब इसका को इतना चुपचाप बैठा देखकर रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अविष्का का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछा, अविष्का, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अविष्का ने रोहन की ओर देखते हुए सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? रोहन ने अविष्का की ओर देखते हुए कहा, लव एट फर्स्ट साइट में तुम विश्वास करती हो? अविष्का रोहन की ओर घूर कर देखने लगी और तभी रोहन ने कहा, मेरा मतलब है, तुम्हें क्या लगता है, किसी को पहली नजर में देखते ही प्यार हो सकता है क्या? आविष्कार ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और सच कहूं तो अब तो मेरा प्यार पर से ही भरोसा उठ गया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा कभी किसी से प्यार होगा। और रही बात पहली नजर के प्यार की, तो मैं इस बात को मानती नहीं हूँ। लेकिन तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? रोहन ने अविष्का की बात सुनकर नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही मन में सवाल आया तो पूछ लिया। अविष्का रोहन की बात सुनकर चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी और रोहन अभी भी अविष्का को तिरछी नजरों से देखकर कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद रोहन ने अपनी कार काफी स्पीड से मोड़ी और एक दो मंजिला बड़े मकान के सामने कार रोकी। अविष्का ने कार रुकते ही रोहन की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? रोहन ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि हम अपने घर पहुंच गए हैं, मिसिज अविष्का रोहन साहजादा। इतना बोलकर रोहन कार से बाहर उतरा और उसने अविष्का के लिए कार का गेट खोलते हुए
अविष्का का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। जैसे ही अविष्का कार से बाहर उतरी और उस मकान को देखा, वह बिल्कुल हैरान हो गई और उसने रोहन की ओर देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, ये है तुम्हारा घर? रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? रोहन ने अविष्का से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी हैरानी से ये बात क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया? अविष्का ने रोहन के घर की तरफ बड़े ध्यान से देखा। वह बड़ा सा घर था और 2 मंजिलों तक बना हुआ था और वह काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन अविष्का ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रोहन इस तरह के घर में रहता होगा, बल्कि वह तो सोच रही थी कि रोहन का कोई बड़ा सा बंगला होगा। आखिर वह रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ है। अविष्का ने रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने इसे इस तरह से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि तुम रायजादा कंपनी के सीईओ हो, तो शायद तुम किसी विला या बंगले में रहते होगे। ये घर देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। अविष्का ने जैसे ही अपनी बात बोलकर चुप हुई, रोहन अविष्का की ओर देखकर बोला, अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कहो तो हम किसी विला या बंगले में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अविष्का ने रोहन की बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या? रोहन ने अविष्का के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। अगर तुम्हें बड़ा बंगला चाहिए तो मैं वो भी करूंगा। अविष्का रोहन की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये घर भी अच्छा है, तुम्हें कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अविष्का की बात सुनकर रोहन ने कहा, तो फिर अंदर चलें? अविष्का ने हमें अपना सिर हिलाया और जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आए, अविष्का की नजर 2 बड़े ही अच्छे कुत्तों पर पड़ी। अविष्का ने जैसे ही उन डॉग्स को देखा, रोहन की ओर देखकर कहा, अरे वाह, तुमने इन डॉग्स को भी पाला है क्या? रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये दोनों भाई बहुत छोटे से मेरे साथ हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अविष्का उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी रोहन ने थोड़ा सोच समझ कर कहा, इनके करीब मत जाना, मेरे दोनों पेट डॉग अजनबियों पर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करते, उनके साथ बड़ी बेरुखी से पेश आते हैं, इसलिए तुम जरा उनसे थोड़ा बचकर रहना, ठीक है? अविष्का ने रोहन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई। इतना बोलकर अविष्का आगे बढ़ी और उसने उन दोनों कुत्तों की ओर देखकर अपना हाथ हिलाया और अपनी दोनों बाहें फैलाकर घुटनों के बल बैठ गई। रोहन अविष्का को ऐसा करते देखकर धीमी आवाज में बोला, लगता है अविष्का को मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए वह इन दोनों के साथ इस तरह बिहेव कर रही है। अविष्का ने उन दोनों कुत्तों की ओर देखकर बड़े प्यार से कहा, कम हियर बेबीज। अविष्का की आवाज सुनते ही एक कुत्ता दौड़ता हुआ अविष्का के पास आया और अविष्का के हाथ को सूंघने लगा। अविष्का ने अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखकर बड़े प्यार से सहलाया और वह अविष्का के हाथ को चाटने लगा। एक कुत्ते को ऐसा करते देखकर दूसरा भी अविष्का के पास आया और उसके गाल को चाटने लगा। अपने दोनों कुत्तों को ऐसा करते देखकर रोहन काफी हैरान हो गया। उसने अविष्का के पास आकर कहा, तुमने तो मेरे दोनों कुत्तों को बड़ी आसानी से अपना दोस्त बना लिया। अविष्का ने कहा, इसमें कौन सी कमाल की बात है, वे दोनों ही बहुत प्यारे हैं। वैसे क्या तुमने दोनों का नाम नहीं रखा है? रोहन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, मैंने तो नहीं रखा, लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें इन्हें कोई नाम दे देना चाहिए। अविष्का ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, सन एंड मून। अविष्का के मुंह से यह बात सुनते ही दोनों कुत्ते अविष्का की तरफ देखकर बड़े प्यार से भौंकने लगे। अविष्का ने उन दोनों को गले लगा लिया और उन्हें चूमते हुए कहा, माई लवली बेबीज। जैसे ही रोहन ने अविष्का की बात सुनी, वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रोहन ने उन दोनों कुत्तों को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे अविष्का को छोड़कर रोहन के पास आ ही नहीं रहे थे। रोहन ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मेरे साथ ऐसे बेवफाई करेंगे। रोहन उन दोनों कुत्तों को अविष्का के साथ देखकर थोड़ा जल रहा था और तभी अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जलन, तुम्हें मुझसे जलने की जरूरत नहीं है। रोहन ने अविष्का की बात सुनकर ना कुछ कहते हुए कहा, तुमसे नहीं जल रहा है, और तुम ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें तो अभी कुछ देर पहले बहुत तेज भूख लगी थी, है ना? अविष्का ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, लगी थी, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो मुझे बताओ किचन कहाँ है, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। इतना बोलकर रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ा और उसे किचन के पास ले आया।
अविष्का ने फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में कुछ सब्जियां थीं और ब्रेड का पैकेट रखा था। अविष्का ने तुरंत ब्रेड का पैकेट निकाला और अपने और रोहन के लिए सैंडविच बनाने लगी। कुछ देर में उन्होंने एक साथ बैठकर सैंडविच खाए और कॉफी पी। तभी सन और मून ने एक जोरदार झपट्टा रोहन के हाथ पर मारा और रोहन की कप से कॉफी अविष्का के कपड़ों पर गिर गई। अविष्का ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, शर्ट, यार मेरे कपड़े गंदे हो गए। रोहन ने सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मेरे हाथ पर इस तरह झपट्टा मार देंगे। अविष्का ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि अब मैं क्या पहनूंगी। रोहन अविष्का के बैग की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने कपड़े तो साथ लाई हो ना, तो जाओ जाकर चेंज कर लो। अविष्का ने अपने बैग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बैग अनपैक करने में काफी देर लगेगी और मैं आज थक गई हूँ, तो आज मैं अपना बैग अनपैक नहीं करने वाली। इसलिए प्लीज रोहन, क्या तुम मुझे कोई दूसरा कपड़ा पहनने के लिए दे सकते हो? अविष्का की बात सुनकर रोहन ने हामी से हिलाया और वह अपने रूम से उसके पहनने के लिए कुछ लेने चला गया। जब तक अविष्का ने अपनी और रोहन की प्लेटें साफ की, तब तक रोहन अविष्का के लिए व्हाइट कलर का लॉन्ग शर्ट लेकर आया। अविष्का ने उसे लेकर रोहन की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। रोहन ने अविष्का के करीब आकर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारे थैंक यू का क्या करूँगा? थैंक यू मत बोलो, उसके बदले में कुछ और दे दो। रोहन की बात सुनकर अविष्का हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और तभी रोहन ने मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, मेरा मतलब है हमारा रूम। इतना बोलकर वह आगे चलने लगा और अविष्का उसके पीछे थी। अविष्का ने अपने मन में कहा, क्या कहा भी रोहन ने, हमारा रूम? इसका मतलब क्या है? रोहन मेरे साथ कमरा शेयर करने वाला है, लेकिन क्यों? रोहन अविष्का के बिल्कुल करीब आते हुए बोला, वैसे अविष्का, आज हमारी शादी के बाद की फर्स्ट नाइट है, तो क्या तुम मुझे एक किस भी नहीं देने वाली? अविष्का ने रोहन को देखते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि क्या हम एक साथ ही एक रूम में रहने वाले हैं? अविष्का की बात सुनकर रोहन ने उसे परेशान करने के लिए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ये इस घर का सबसे बड़ा रूम है। अविष्का ने रोहन की बात सुनकर हैरानी से पूरे रूम को देखने लगी और तभी रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ा और उसके कान के करीब आकर बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अविष्का अभी भी उस रूम को देख रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रूम मेरा है और तुम, इसके आगे दो रूम है, जाओ जाकर वो दोनों रूम देख लो, तुम्हें जो रूम अच्छा लगे वो अपने लिए ले लो। अविष्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने खुश होते हुए कहा, क्या सच में मुझे मेरा अलग रूम मिलेगा? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और अविष्का इतनी ज्यादा खुश हुई कि उसने रोहन के गाल पर जल्दी से एक किस किया और दौड़ते हुए रूम से बाहर निकलकर अपना रूम देखने लगी। अविष्का के रोहन के गाल पर किस करते ही रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अविष्का दूसरे कमरे में गई और उसे वो रूम अच्छा लगा। अविष्का ने अपने मन में कहा, ये रूम काफी अच्छा है और मैं यहीं रहूंगी। और मैं तो बेकार में ही रुहान पर शक कर रही थी। रुहान सच में बहुत अच्छा है। देखो, उसने मुझे रहने के लिए अलग रूम दिया है, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं रुहान सच में एक साथ मेरे रूम में तो नहीं रहने वाला। अविष्का ने रुहान की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी अविष्का ने कहा, मैं रुहान के बारे में सोचकर इतना क्यों खुश हो रही हूँ? ये ख्याल जैसे ही अविष्का के दिमाग में आया, उसने कुछ सोचा और तुरंत इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालते हुए कहा, मैं भी पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। उधर रोहन भी अविष्का के बारे में कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। रोहन के बारे में सोचते हुए अविष्का वहीं पर सो जाती है, क्योंकि वह काफी ज्यादा थकी हुई थी। इसलिए रोहन भी उसे परेशान करने के लिए नहीं आया। अगले दिन अविष्का की आंख खुली और वह अपने कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में रख रही थी और तभी रोहन वहां आया और वह उसकी हेल्प करने लगा। तभी रोहन की नजर अविष्का के अंडरगारमेंट्स पर पड़ी और रोहन ने बिना किसी झिझक के अंडरगारमेंट्स को उठाकर कहा, अविष्का, क्या तुम अभी तक इस तरह के इतने पुराने जमाने के अंडरगारमेंट्स पहनती हो? आई थिंक, मुझे लगता है तुम्हें नए अंडरगारमेंट्स खरीदने की जरूरत है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चल सकता हूँ। जैसे ही अविष्का ने रोहन के हाथ में अपने अंडरगारमेंट्स देखे, उसकी आंखें शर्म से लाल हो गईं और उसने तुरंत गुस्से से कहा,
हाँ, तुमसे किसने कहा कि मेरे कपड़ों को छूने के लिए? तुम तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे। रहने दो, मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। रुहान अविस्का की तरफ देखते हुए बोला। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस। अविस्का ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम से बाहर निकालते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से। मैं अकेले अपना काम अकेले कर लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इतना बोलकर अविस्का रोहन को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अविस्का के उसे रूम से बाहर निकालने पर रोहन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और चुपचाप उसके रूम से चला जाता है। रोहन को इस तरह चुपचाप वहां से जाते देखकर अविस्का ने अपने मन में कहा, कहीं मैंने बहुत ज्यादा रूडली तो नहीं कर दिया रोहन के साथ? कहीं उसे मेरी बातों का बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं लग गया? रोहन के बारे में सोचते हुए अविस्का थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तभी वह बोलती है, ठीक है, मैं आज डिनर के टाइम पर उससे सॉरी बोल दूंगी। रात में अभिष्का और रोहन एक साथ डिनर कर रहे थे और रोहन ने डिनर बाहर से ऑर्डर किया था। अभिष्का चुपचाप बैठी हुई थी और रोहन की तरफ देखते हुए बोली, रोहन, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें अपने रूम से इतना रूडली बाहर निकाल दिया। आई थिंक मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। रोहन ने अभिष्का की बात सुनकर नामे सिर हिलाते हुए कहा, अरे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। अविस्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने हैरानी से पूछा, क्या सच में तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अगर नहीं तो तुमने मुझसे आकर सुबह से एक बार भी बात क्यों नहीं की? रोहन ने अविस्का की तरफ देखा और उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? एक्चुअली मैं अपने रूम में था और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसे मुझे अटेंड करना था, इसलिए मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं आया। यह बात सुनकर अविस्का बोली, नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? मैं तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। रोहन अविस्का की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। डिनर करने के बाद अविस्का और रोहन एक साथ बाहर के गार्डन एरिया में घूम रहे थे और तभी रोहन ने अविस्का का हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे अविस्का, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे सॉरी बोला था। अविस्का कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी और रोहन कहने लगा, एक बात बताऊं, तुम मुझसे थैंक यू या सॉरी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अविस्का ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? और अगर मैं तुम्हें सॉरी या थैंक यू ना बोलूं तो फिर क्या बोला करूं? रोहन ने अविस्का के करीब आते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बस प्यार से मुझे एक किस कर दिया करो। बस इतने में ही मैं खुश हो जाऊंगा। यह बात सुनकर अविस्का ने नामे सिर हिलाते हुए उसके कंधे को धक्का देकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, जस्ट शट अप रोहन। इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रोहन ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मैं तो अपनी प्यारी वाइफ से किस मांग रहा हूँ, किसी दूसरी लड़की से थोड़ी ना मांग रहा हूँ जो मैं शर्माऊँ। और तुम तो वैसे भी मेरी वाइफ हो, इतना तो कर ही सकती हो ना, है ना? अविस्का ने रोहन की बात सुनकर उसे कुछ दूर धक्का दिया और अपने रूम की तरफ भागते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलते हुए उसने हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप चली गई। रोहन उसे देखकर मुस्कुराया और वह भी अपने रूम में चला गया। अगले दिन अपने कमरे में अकेले सो रही थी अविस्का। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने रोहन को देखा। रोहन को अपने इतने करीब देखकर अविस्का ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? रोहन ने कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे रूम में आया हूँ। और वैसे भी हमारी शादी को 3 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक हमारी फर्स्ट नाइट को लेकर कोई बात नहीं की। अविस्का अपने बेड से उठने वाली थी कि तभी रोहन अविस्का के ऊपर आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए वह अचानक से अविस्का के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। अविस्का ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और मन में कहा, यह रूहान को हो क्या गया है? अविस्का को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह रूहान मुझे जबरदस्ती किस क्यों कर रहा है? अविस्का ने रूहान को जोर से धक्का दिया और तभी अविस्का की आंख खुली और अविस्का हड़बड़ाते उठकर बैठ गई। अविस्का ने अपने गाल पर हाथ मारते हुए कहा, पागल हो गई हूँ क्या? अविस्का ये सब क्या सोच रही थी? हे भगवान, कैसा सपना था? इतना बोलकर अविस्का ने अपने बालों को बांधा और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है कि यह सपना ही था, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं रोहन सच में मेरे साथ। लेकिन अभी तक उसने कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, तो वह आगे भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना बोलकर अविस्का रोहन की बात सोचकर हल्का सा मुस्कुराई और बेड पर से उठकर सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ी। अविस्का ने नींद में ही अपना ब्रश उठाया और ब्रश करने ही वाली थी कि तभी शावर बंद होने की आवाज आई। अविस्का शावर की तरफ देखने लगी। रोहन मुस्कुराते अविस्का की तरफ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ।
उठ गई तुम? अभिष्का ने जैसे ही रुहान की तरफ देखा, रुहान सावर से बाहर निकला और उस समय उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। अभिष्का रुहान की बॉडी देखकर इतनी जोर से चीखी कि रुहान चौंक गया और उसने जल्दी से टॉवल लेकर उसे अपने चारों तरफ लपेटते हुए कहा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं कोई भूत हूँ क्या? अभिष्का पीछे की तरफ हटी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या रोहन? इस तरह सारे कपड़े उतार कर कौन सावर लेता है? प्लीज, मैं अंदर आ गई थी तो तुम मुझे बता तो सकते थे। रोहन अविष्का के करीब आते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं कपड़े उतार कर नहीं तो क्या कपड़े पहनकर सावर लेता? तुम भी कैसी बातें करती हो? और वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अविष्का ने रोहन की बात सुनकर अपने पैर पटकते हुए कहा, अच्छा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है तो फिर सबसे पहले तुम ये बताओ, तुमने कोई कपड़ा पहना था या नहीं? सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया, पता नहीं आज का मेरा दिन कैसा जाएगा। अब इसका धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी कि तभी रोहन ने कहा, पागल हो क्या? तुम्हें मुझसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब इसका ने जैसे ही यह बात समझी, जल्दी से बाथरूम से बाहर आई और अपने बेड पर बैठते हुए बोली, हे भगवान, क्या हो गया मुझसे? मुझे नहीं पता था कि वह मेरे बाथरूम में होगा। अब इसका बेड पर बैठकर धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी और तभी रोहन बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, अब तुम यहाँ पर बैठकर इतना क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है मेरी बॉडी काफी अच्छी है, तो तुम्हें मेरी बॉडी देखकर अच्छा ही फील हुआ होगा, है ना? रोहन जानबूझकर अविष्का से ये सारी बातें बोल रहा था और उसे चिढ़ा रहा था, क्योंकि अविष्का इस तरह की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे इन सभी बातों से काफी ज्यादा असहजता होती थी। और रोहन को अविष्का को परेशान करने में बड़ा मजा आता था, इसलिए वह जानबूझकर ये सारी बातें बोल रहा था। अविष्का उठकर खड़ी हुई और रोहन को घूरते हुए देखकर बोली, तुम बहुत बेशरम हो। इतना बोलकर अविष्का वहां से बाथरूम की तरफ जाने लगी कि तभी रोहन ने अविष्का की कमर पकड़ी और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं बेशरम नहीं हूँ मिस अकड़ू, और वैसे भी अपनी वाइफ से कैसी शर्म। और तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, तुम्हें भी मुझसे इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, समझी मिसेस अविष्का रोहन रायजादा? अविष्का रोहन की बातें सुनकर उसे घूर रही थी और तभी रोहन अविष्का के बिल्कुल करीब आकर उसकी नाक से अपनी नाक को 2 बार टच किया। अविष्का ने उसका हाथ अपनी कमर पर से हटाया और भागते हुए वॉशरूम में चली गई। अविष्का को इस तरह शर्माते हुए जाते देखकर रोहन चुपचाप उसके रूम के बाहर निकल जाता है। अविष्का जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होती है और किचन में आकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। अविष्का किचन में थी और रोहन रेडी होकर सीढ़ियों से उतरा। वह 3 पीस सूट में अपनी टाई ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाई सही से सेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए रोहन ने टाई को गले में डालकर सीधा नीचे उतर आया। जैसे वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू रोहन की नाक में गई और रोहन सीधा किचन की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि व्हाइट और ब्लू सूट में अविष्का किचन में कुछ बना रही है। रोहन को देखकर अविष्का ने कहा, तुम किचन में क्या कर रहे हो? बाहर बैठो, बस ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अविष्का की बात सुनकर रोहन अविष्का के करीब आया और उसे पीछे से हक करते हुए बोला, क्यों, सारा काम तुम ही करोगी क्या? लो, मैं भी थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर लेता हूँ। इतना बोलकर रोहन अविष्का की कमर में हाथ डालते हुए उसे पीछे से हक कर लिया। अविष्का थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई और बोली, मैं कुकिंग कर रही हूँ रोहन, प्लीज तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, प्लीज अभी तुम बाहर जाओ। इतना बोलकर अविष्का ने जबरदस्ती रोहन को किचन से बाहर निकाला। कुछ ही देर में अविष्का पूरा ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। रोहन मुस्कुराते हुए अविष्का की तरफ देख रहा था। उसके माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, मांग में हल्का सा सिंदूर और एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में सुहाग की 2 पतली लाल चूड़ियां पहने हुए थी। अविष्का का लुक इंडियन न्यूली ब्राइड जैसा लग रहा था, जिसे देखकर रोहन बस उसे एकटक देखता ही रह गया। अविष्का रोहन की बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रोहन ने तुरंत अपनी नज़र अविष्का की तरफ से हटाते हुए कहा, क्या बनाया है तुमने? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अविष्का ने रोहन की प्लेट में फ्राइड राइस सर्व करते हुए कहा, आज मेरा पता नहीं क्यों फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने पनीर फ्राइड राइस बनाया है और तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट भी हैं। रोहन ने फ्रेंच टोस्ट लिया और उसे खाने लगा।
अभिष्का ने उसे सिर्फ फ्रेंच टोस्ट खाते देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम राइस नहीं खाओगे क्या? रुहान ने सिर हिलाते हुए कहा, ब्रेकफास्ट में मैं राइस नहीं खाता। अभिष्का ने अपसेट होते हुए कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, इसलिए मेरा जो मन किया मैंने बना लिया। रुहान ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम क्या खाती हो तुम अपने लिए बना सकती हो। अभिष्का को उदास देखकर पता नहीं क्यों रुहान को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए रुहान ने अभिष्का की प्लेट से ही एक चम्मच राइस उठाकर खाया, जिसे देखकर अभिष्का हल्का सा मुस्कुराई और रुहान ने एक बाइट लेते ही कहा, वाह अभिष्का, तुम इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अभिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने कुकिंग अपने डैड से सीखी है और मैं भी स्कूल ख़त्म होने के बाद से एक रेस्टोरेंट में ही जॉब कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जॉब से रिजाइन करने वाली हूँ। अभिष्का की बात सुनकर रुहान ने कहा, क्यों रिजाइन कर रही हो? अभिष्का ने कहा, मैं विराट के रेस्टोरेंट में काम करती थी और अब मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती। इतना बोलकर अभिष्का बिल्कुल चुप हो गई। रोहन ने कहा, वैसे अभिष्का, तुम इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हो तो किसी कुकिंग शो में ट्राई क्यों नहीं करती? मैं तो कहता हूँ तुम कुकिंग क्लासेस भी लो और एक अच्छी शेफ बन जाओ। जैसे ही रोहन की ये बात अभिष्का ने सुनी, उसने हैरानी से रोहन की तरफ देखा और उसे इतना हैरान देखकर रोहन ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें सेफ नहीं बनना क्या? मैं तो इसलिए बोल रहा था कि तुम्हें कुकिंग इतनी अच्छी आती है और अगर तुम थोड़ी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करोगी तो। रोहन बोल ही रहा था कि तभी अभिष्का ने कहा, सेफ बनना मेरा सपना है, मैं भी अपने डैड की तरह सेफ बनना चाहती हूँ, लेकिन कुकिंग कोर्स करने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने कुकिंग कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, बट मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया और मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। उसके बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं जॉब पर लग गई और फिर कभी अपना कुकिंग कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाई और मेरा सेफ बनने का सपना सपना ही रह गया। रोहन ने अभिष्का की तरफ देखकर कहा, एक बात बताओ, तुम किस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती हो? तुम्हें किस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है, मुझे बताओ। अभिष्का ने रोहन की तरफ देखा और कहा, मैंने गोल्डन किचन एकेडमी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया और मैं दोबारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इतना बोलकर अभिष्का अपने नाश्ते की प्लेट उठाकर सीधे किचन की तरफ बढ़ी और सिंक में रखे सभी बर्तनों को साफ करने लगी। रोहन ने अभिष्का की तरफ देखा और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म किया। अभिष्का को बर्तन साफ करते देखकर रोहन ने कहा, वैसे अभिष्का, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभिष्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, वह रोहन के करीब आकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? रोहन ने अपनी टाई बांधने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम ये बर्तन साफ करने में क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, इसे रहने दो। और ये टाई मैं क्या करूं? मुझे इस तरह की टाई पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये कभी मुझसे ठीक तरह से नहीं बनती। अभिष्का रोहन को टाई के साथ स्ट्रगल करते देख रही थी। बार बार ट्राई करने के बाद भी रोहन से वो टाई नहीं बंधी, तो अभिष्का ने बड़े प्यार से रोहन के हाथ से उस टाई को लिया और उसे ठीक से उसके गले में बांधने लगी। अभिष्का रोहन के काफी करीब थी और अभिष्का ने जैसे ही टाई की नॉट उसके कॉलर में लगाई, रोहन उससे दूर हटने ही वाला था कि तभी रोहन ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। आविष्का ने रोहन की तरफ देखकर कहा, छोड़ो, क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से ये काम समेटने दो, उसके बाद मुझे रेस्टोरेंट जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर भी देना है। रोहन आविष्का को अपने और करीब खींचते हुए बोला, मैं तुमसे मना कर रहा हूँ ना, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में सुषमा आंटी आती होंगी, वो ये सब कर देंगी। आविष्का जैसे ही रोहन के सुषमा आंटी कहने पर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, सुषमा आंटी कौन है? रोहन ने अभिष्का की बात का जवाब देते हुए उसे बताया, सुषमा आंटी वैसे तो यहाँ पर हाउस हेल्प है, लेकिन वो हमारे लिए अब एक परिवार की तरह है और वो बचपन से हमारे परिवार के लिए काम कर रही हैं। हम सब बहुत छोटे छोटे थे तब से वो हमारे परिवार में है और अभी वो मेरे साथ घर में रहती है, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल हमारी माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है। वो दिल की बहुत अच्छी हैं। रोहन सुषमा आंटी के बारे में सारी बातें अभिष्का को बता रहा था और अभिष्का बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुनती जा रही थी। अभिष्का ने तभी रोहन की तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई ये सब, अब मुझे छोड़ो
मुझे रेस्टोरेंट जाने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा और टैक्सी के लिए भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से मुझे रेस्टोरेंट जाना है वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। छोड़ो, और तुम भी ऑफिस के लिए निकलो। आज तुम्हारी मीटिंग है ना? जाओ, आज की मीटिंग के लिए ऑल दी बेस्ट। अब इसका इतना बोलकर रोहन से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसे और करीब खींच लेता है और उसने पूरी मजबूती से अविष्का की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? रेस्टोरेंट जाने के लिए तुम टैक्सी लेने वाली हो? लेकिन क्यों? तुम्हें किसी टैक्सी की जरूरत नहीं है, तुम कार ले जाओगी। अविष्का ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, कार नहीं, नहीं, तुम अपनी कार से जाओ, मैं आराम से ऑटो से चली जाऊंगी। मुझे टैक्सी और ऑटो से चलने की आदत है, तुम इसे लेकर बिल्कुल टेंशन मत लो। रुआन अविष्का के चेहरे के करीब आया और उसके माथे को अपने माथे से जोड़ते हुए बोला, तुम रायजादा परिवार की बहू हो और मेरी वाइफ हो। क्या तुम्हारे ऊपर टैक्सी में जाना सूट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम्हें जहाँ कहीं भी जाना होगा तुम अपनी कार से जाओगी, समझी? अब इसका रुहान की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगी और उसने हैरानी से कहा, क्या सच में? लेकिन रुहान, मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती है। मैं कैसे? रुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी कोई परेशान होने वाली बात है? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। और रही बात अभी की, तो मेरा ड्राइवर है ना, वो तुम्हारे साथ जाएगा, ओके? अविष्का ने मना करते हुए कहा, नहीं रुहान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अविष्का बोल ही रही थी कि रुहान ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे बोलने से मना करते हुए कहा, बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगी कार से जाओगी, इससे तुम्हारी सेफ्टी रहेगी, ओके? रोहन के इतना कहने पर अविष्का ने सिर हिलाया। रोहन अविष्का के बिल्कुल करीब गया और उसके गाल पर बड़े प्यार से किस करने लगा। अविष्का ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। रोहन अविष्का को किस कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और जमीन पर कुछ गिरा, जिससे तेज आवाज़ हुई। अविष्का और रोहन का ध्यान दरवाजे पर गया और वे दोनों ही दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए और अब इसका रुहान को घूर कर देखने लगे। रुहान ने दरवाजे की तरफ देखा और वह औरत हैरानी से अबिस्का और रुहान की तरफ देख रही थी, क्योंकि अबिस्का और रुहान एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे और रुहान ने अबिस्का की कमर पकड़ रखी थी। रुहान ने उस औरत को देखते हुए कहा, सुषमा आंटी, क्या हुआ? आप वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आइए, अंदर आइए। रुहान के कहने पर सुषमा आंटी अपनी सोच से बाहर निकली और उन्होंने जमीन पर गिरा हुआ अपना पर्स उठाते हुए कहा, अरे रुहान बाबा, ये लड़की कौन है और आप इसके साथ इस तरह यहाँ घर में? अब इसका सुषमा आंटी की बात सुनकर रुहान से अपनी कमर पर से हाथ हटाकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुहान अब इसका को पकड़कर अपने और करीब खींच लेता है, जिसे देखकर सुषमा आंटी की आंखें हैरानी से और ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। अब इसका धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो रुहान? छोड़ो मुझे। वह क्या सोच रही होंगी? रुहान ने अब इसका की कमर को कसते हुए उसके गाल पर किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोचेंगी? वह सोचेंगी कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। रोहन इतना बोलकर अविष्का की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और अविष्का बहुत ही awkward फील कर रही थी और अविष्का ने कहा, रोहन छोड़ो प्लीज, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आखिर वे हमसे बड़ी हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम क्या इस बेशर्मी से मुझे इस तरह से किस कर रहे हो? प्लीज उनके सामने ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोहन अविष्का के चेहरे को देखकर मुस्कुराते बोला, अरे सुषमा आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं और अपने बेटे की तरह मानती हैं। तुम उनसे इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हो? वह दिल की बहुत अच्छी हैं। अभी तुम उनसे बात करोगी तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। आओ, मैं उनसे तुम्हारा परिचय कराता हूँ। रोहन बात करते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था। रोहन के चेहरे पर हंसी देखकर सुषमा आंटी मुस्कुराई और अपने मन में बोली, रोहन बाबा इस लड़की के साथ कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। क्या यह इनकी गर्लफ्रेंड है? आखिर रोहन बाबा को लड़कियों में इंटरेस्ट है। चलो, इस बात की तो खुशी हुई। ये मीडिया वाले मेरे रोहन बाबा पर किसी भी तरह का गलत इल्जाम नहीं लगा पाएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस तरह इस लड़की को अचानक घर में लाना, क्या यह रायजादा परिवार की इज्जत के लिए ठीक है? सुषमा जी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी रोहन अविष्का की कमर को पकड़े हुए उनके साथ चलकर उनके सामने आकर बोला, आंटी आप इतना क्या सोच रही हैं? सुषमा आंटी ने रोहन की तरफ दो कदम आगे बढ़ाया और तभी अभिष्का ने हेलो आंटी कहा। सुषमा आंटी उसकी तरफ घूरते हुए और तभी रोहन ने बताया,
आंटी, ये है अविस्का। वह सिर से पांव तक अविस्का को देख रही थी और वह दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी सादगी और आज का उसका नया रूप उस पर बहुत सूट कर रहा था। सुषमा आंटी ने अविस्का की तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते बेटा, लेकिन यह कौन है? लेकिन फिर गर्व से मुस्कुराते हुए रोहन ने कहा, अरे ये कोई पूछने वाली बात है क्या? ये मेरी वाइफ है। सुषमा आंटी ने जैसे ही रोहन के मुंह से ये बात सुनी, वो हैरान होते हुए बोली, क्या? अरे बाबा, सुबह सुबह आपको ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं है। रोहन ने फिर कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि अब इसका मेरी पत्नी है। जैसे उसने इतना कहा, सुषमा आंटी को तेज चक्कर आया और वह अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। रोहन घबराते उनके पास गया और उन्हें उठाने लगा। आविष्का ने रोहन की तरफ देखकर कहा, रोहन, सुषमा आंटी को जल्दी से उठाकर सोफे पर लेटाइए। मुझे लगता है शौक से वो बेहोश हो गई हैं। लगता है वह भी तुम्हें गे समझती होंगी, इसीलिए तुम्हारी शादी की बात सुनकर बेहोश हो गई। रोहन सुषमा आंटी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन होश नहीं आया। रोहन ने अविष्का को घूर कर देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें शायद उम्मीद नहीं होगी कि मैं ऐसे अचानक से शादी करके अपनी बीवी घर ले आऊंगा। अविष्का रोहन के पास आकर बोली, हाँ, इसीलिए मैं तुमसे बोल रही थी ना कि उनके सामने ऐसे हस्बैंड जैसा बिहेव मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो क्या हो गया। अविष्का काफी घबराई हुई लग रही थी और तभी रोहन ने कहा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ नहीं हुआ है, वह बस शौक की वजह से बेहोश है। अविष्का सुषमा आंटी को बेहोश देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगी। रोहन अविष्का को पानी का गिलास लाकर दिया और बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लो पानी पियो। अविष्का ने हल्के हाथ से पानी का गिलास लिया और तभी अचानक से सुषमा आंटी उठकर बैठ गईं और अविष्का की ओर देखते हुए एकदम से बोली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अविष्का जैसे ही यह बात सुनी, उसके मुंह से पानी बाहर निकल गया और अविष्का को खांसी आने लगी। रोहन जल्दी से अविष्का के हाथ से पानी का गिलास लेकर साइड में रख दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अविष्का अपनी आंखें चुराते हुए रोहन की ओर देखने लगी और तभी आंटी के पास आकर रोहन बोला, आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि अविष्का प्रेग्नेंट है? अविष्का अपने पेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, क्या सच में मेरा पेट इतना मोटा हो गया है कि उन्होंने मुझे प्रेग्नेंट समझ लिया? अविष्का खुद की तरफ देखते हुए यह सब सोच ही रही थी कि तभी सुषमा आंटी उठकर खड़ी हुई और दोनों के पास आकर बोली, रोहन बाबा, अगर अविष्का प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आपने इतनी हड़बड़ी में शादी क्यों की? अविष्का हैरानी से रोहन की तरफ देख रही थी और तभी रोहन ने कहा, सुषमा आंटी, आप इतना ज्यादा कुछ भी मत सोचिए। हमने शादी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से की है। आपको इन सब चीजों के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरी और रायजादा परिवार की बहुत फिक्र करती हैं, लेकिन मैं भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे पता है कि क्या चीज़ रायजादा परिवार के लिए सही है और क्या नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। रोहन की बात सुनकर सुषमा ने अविष्का की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, अविष्का बहुत अच्छी लड़की है और आपके साथ उसकी जोड़ी कमाल की लग रही है। अविष्का ये बात सुनकर हल्का सा शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इसका आज से हमारे साथ ही रहेगी और आपको अब सन और मून के साथ अब इसका का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सुषमा ने रोहन की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल रोहन बाबा। अब आप घर के बाकी कामों को देखिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रोहन इतना बोलकर ऑफिस के लिए जाने ही वाला था कि तभी अविष्का की तरफ देखकर बोला, अविष्का, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लेकिन अविष्का अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसने रोहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रोहन अविष्का के पास आया, उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ अविष्का, क्या सोचने लगी हो? रोहन के इस तरह पूछने पर अविष्का होश में आते हुए बोली, हाँ, क्या क्या बोल रहे हो तुम? कुछ कहा क्या तुमने? अब वे दोनों वहां पर अकेले ही थे क्योंकि सुषमा आंटी वहां से किचन की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। रोहन ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तो बस ये बोल रहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अब कुछ देर रुक कर जाऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोच रही थी? अविष्का ने अपने गले में अटका हुआ थूक निकलते हुए कहा। मैं वो सुषमा आंटी की बात सुनकर
ये सोच रही थी। रोहान, हमने 1 साल की नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने प्रेगनेंसी और बच्चे को लेकर तो कोई बात ही नहीं की। इतना बोलकर अविस्का अपने पेट की तरफ देखने लगी। रोहान ने अविस्का के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बिल्कुल रिलैक्स कराते हुए उसके दोनों हाथों को बड़ी नरमी से सहलाते हुए कहा, तुम सुषमा आंटी की बातों पर ध्यान मत दो। वह रायजादा परिवार के लिए बहुत लॉयल हैं और हम लोगों की बहुत फिक्र करती हैं, इसलिए उन्हें मुझसे ये बात पूछनी पड़ी। उनकी बात तो तुम पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दो। और रही बात तुम्हारी प्रेगनेंसी की, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रोहन की बात सुनकर भी अब इसका परेशान दिख रही थी और उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह अभी भी कुछ सोच रही थी। तभी रोहन ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए कहा, और रही बात तुम्हारी प्रेगनेंसी की, तो अभी तो हमारी फर्स्ट नाइट ही नहीं हुई है, तो प्रेगनेंसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। हाँ, अब अगर हमारी फर्स्ट नाइट हो जाए, तब उसके बाद हम इस बारे में सोच सकते हैं, है ना। इतना बोलते हुए रोहन अविस्का के होठों के बिल्कुल करीब आया और जल्दी से अविस्का के होठों को चूमकर वापस चुपचाप खड़ा हो गया। रोहन की इस हरकत पर अविस्का उसे घूर कर देखने लगी और रोहन मुस्कुराते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अविस्का, हमारी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इसमें मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। डोंट वरी। वो इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर अब इसका रिलीफ फील करने लगी। रूहान ने फिर पूछा, अब मैं ऑफिस जाऊं? अविस्का कुछ सोच रही थी, तभी रूहान ने अविस्का का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हें इतने प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अविस्का, मैंने कहा ना कि तुम्हें प्रेगनेंसी और बच्चों को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। अविस्का अब कुछ और ही सोच रही थी और तभी रूहान ने अविस्का के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर हैं और मुझे नहीं पता 1 साल बाद सिचुएशन कैसी होगी, क्या होगी, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ, अविस्का, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए नहीं कहूँगा। और 1 साल होते ही ये फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम पूरी तरह से फ्री होगी। तुम जो चाहे वो कर सकोगी, ठीक है। रोहन के इतना बोलते ही पता नहीं क्यों अविस्का के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ और वह रोहन की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। अविस्का को समझ में नहीं आ रहा था कि जब यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो फिर रोहन से डिवोर्स लेने की बात सुनकर उसे अपने दिल में अजीब सा दर्द क्यों महसूस हो रहा है। अविस्का इसी बात को सोचकर वहां बिल्कुल चुप खड़ी थी। रोहन के इतना समझाने पर भी जब अविस्का उसे कोई जवाब नहीं देती, तो रोहन थोड़ा सा निराश होकर बोला, अविस्का, अगर तुम्हें अपने डिसीजन पर शक हो रहा है या तुम अभी यहाँ मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर। रोहन बोल ही रहा था कि अविस्का ने रोहन की बातें सुनकर एकदम से नजर उठाकर उसकी तरफ हैरानी से देखा। रोहन ने अविस्का के बिखरे बालों को ठीक किया और अविस्का ने रोहन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोच रही। तुम परेशान मत हो, मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं है और मैं तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने वाली, इसलिए तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो। बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। रोहन ने अविस्का की बात सुनकर कहा, और क्या सोच रही थी तुम? बताओ मुझे। अभी भी कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? अविस्का ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ है। मैं इस बात को सोचकर परेशान हो रही हूँ कि जिस तरह तुमने अचानक से सुषमा आंटी से यह बात बोली कि हम शादीशुदा हैं और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो वह इस तरह से बेहोश हो गई। मुझे लगता है अगर तुम किसी से भी ये बात बोलोगे, तो उनका भी यही रिएक्शन होगा। इसलिए तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम किसी से भी इस तरह इतनी जल्दीबाजी में हमारी शादी के बारे में बात मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह का हाल सुषमा आंटी का हुआ, वह किसी और का भी हो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, रोहन? रोहन ने अविस्का की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अविस्का की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे घर वालों की इतनी फिक्र होगी, और मैंने तो सच में इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन तुमने बोल दिया है तो ठीक है। मैं इस बारे में ध्यान रखूंगा, और अगर मैं किसी को भी ये बात बताऊंगा, तो सोच समझ कर बताऊंगा, ठीक है। रोहन की बात सुनकर अविस्का हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं सोच रही थी कि आज शर्मा स्वीट्स एंड बेकरी में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूं, क्योंकि अब मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती।
जैसे ही रोहान ने ये बात सुनी उसने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर लेना। अविष्का ने जैसे ही रोहान की बात सुनी उसने सोचते हुए अपने मन में कहा, कॉल? लेकिन कैसे? इतने दिनों से हम एक दूसरे के साथी थे, कहीं गए ही नहीं, तो मैंने रोहान का नंबर भी नहीं मांगा, और मेरे पास तो उसका नंबर है ही नहीं। अविष्का ये बात सोच ही रही थी कि तभी रोहान ने अविष्का की ओर देखकर कहा, अब क्या हुआ? अब तुम क्या सोचने लगी? अविष्का ने कहा, कुछ नहीं। रोहान ने अविष्का की तरफ देखा, हल्के से अपना सिर हिलाया, और रोहान ने अविष्का का फोन उसके हाथ से छीन लिया। अविष्का ने जैसे ही रोहान को अपना फोन लेते देखा, अविष्का बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, क्या कर रहे हो रोहान? रोहान ने उसका फोन अनलॉक करते हुए कहा, दिख नहीं रहा तुम्हें? तुम्हारा फोन अनलॉक कर रहा हूँ। अविष्का ने अपना फोन वापस लेने की कोशिश करते हुए कहा, लाओ ये मेरा फोन है, तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? तभी रोहान ने अविष्का के फोन को घूर कर देखते हुए कहा, ये क्या है? रोहान के मुंह से ये बात सुनते ही अविष्का बिल्कुल शॉक हो गई और अपने फोन की तरफ देखने लगी। रोहान अविष्का के फोन की तरफ घूर कर देख रहा था। अविष्का हैरानी से रोहान को देखने लगी। अविष्का रोहान के पास गई और उसके फोन को अपने फोन में झांकते हुए देखा। उसने पूछा, क्या है, तुम ऐसे क्यों हैरान हो रहे थे? ऐसा भी क्या देख लिया तुमने मेरे फोन में? मुझे भी दिखाओ। रुहान ने हैरानी से कहा, तुम्हारे फोन में अभी तक मेरा नंबर नहीं था। अगर नंबर ही नहीं होता तो तुम मुझे कॉल कैसे करती? ये लो, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में मिस्टर हबी के नाम से सेव कर दिया था। ठीक है ना? अविष्का ने रुहान को हैरानी से देखा। गुस्से से घूरते हुए उसने कहा, तुमने सच में मुझे डरा दिया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि तुमने ऐसा क्या देख लिया था मेरे फोन में। रुहान ने अविष्का को शांत करते हुए कहा, सॉरी मैं सकड़ू, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। चलो अच्छा, तुम मेरे साथ चलोगी या बाद में आओगी? अविष्का ने कहा, नहीं, मैं बाद में क्यों आऊंगी? वैसे भी मैंने सारा काम तो कर ही लिया था। मैं भी साथ ही चलती हूँ। बस रेजिग्नेशन लेटर ही तो देना था, उसके बाद मैं वापस घर आ जाऊंगी। अविष्का की बात सुनकर रोहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाओ अभी, तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर आओ। और तुम अब ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं रहेगी। अब तुम अपना सपना पूरा करोगी, समझी? तुम सेफ बनना चाहती थी और तुम जरूर बनोगी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारा हर चीज में पूरा साथ दूंगा। ये बात सुनकर अविष्का बड़े प्यार से देखने लगी और अविष्का रोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, रोहान कितना अच्छा इंसान है, मुझे कितना मोटिवेट करता है। अविष्का रोहान की तरफ देखकर ये बात सोच ही रही थी कि तभी रोहान ने अविष्का का हाथ पकड़ा और अपना बैग उठाया और सीधे घर से बाहर निकला। उसने अविष्का को अपनी ब्रांड न्यू कार के सामने खड़ा करते हुए कहा, यह लो, यह है तुम्हारी कार, और आज से तुम कहीं भी जाने के लिए इसे ही यूज करना, ठीक है? अविष्का ने रोहान की ब्रांड न्यू कार देखकर हैरानी से कहा, यह कार क्या मेरी है? रोहान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई थी क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं आई होती तो मेरे गैरेज में एक और कार है, अगर तुम चाहती हो तो उसे भी ले जा सकती हो। अविष्का ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें बैठना चाहिए। रोहान ने अविष्का के नजदीक आकर धीरे से उसके कानों में कहा, कुछ भी तुमसे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पर, और तुम्हें खुद को लेकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी बर्थ रियलाइज करनी चाहिए। रोहान की बातें सुनकर अविष्का काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चाह कर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। अविष्का के गाल पर जैसे ही उसका पहला आंसू गिरा, रोहान ने तुरंत उसके गालों के नीचे अपना हाथ लगाते हुए कहा, तुम्हारे आंसू बहुत अनमोल हैं, इन्हें इस तरह से छोटी छोटी बातों पर बर्बाद मत किया करो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, इसलिए चुप हो जाओ और चुपचाप कार में बैठ जाओ। इतना बोलकर रोहान ने अविष्का के आंसुओं को पोंछा और उसे बड़े प्यार से कार के अंदर बिठाया। अविष्का का फोन उसके हाथों में पकड़ाते हुए कहा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कॉल मी। इतना बोलकर रोहान ने मुस्कुराते हुए अविष्का की तरफ देखा। अविष्का ने सिर हिलाया और रोहान अपने ड्राइवर के पास आकर बोला, अविष्का का ध्यान रखना और वह जहाँ भी जाने को कहे बिना कोई सवाल किए उसे वहां लेकर जाना। ड्राइवर ने रोहान की बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। रोहान अविष्का की कार को वहां से आगे जाते हुए देख रहा था और फिर वो भी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। तभी रोहान के असिस्टेंट पूनम का कॉल आया।
रोहन ने कार ड्राइव करते करते अपना ब्लूटूथ ऑन किया और पूनम से बात करने लगा। रोहन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो पूनम, क्या हुआ? मैं तुमसे जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था उसके बारे में कुछ पता चला? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। यस सर, काफी कुछ पता चला है। आप कितनी देर में ऑफिस पहुंच रहे हैं? रोहन ने कहा, बस रास्ते में हूँ, 10 से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पूनम ने कहा, हाँ तो फिर आप जल्दी आइए, मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगी। इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और रोहन पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर कंसंट्रेट करने लगा। उधर अब इसका अपना रेजिग्नेशन लेटर देख रही थी और एक गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोली, बस आज के बाद मैं कभी उस विराट और उसकी माँ का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे टॉर्चर किया था। उनके साथ इतना काम करने के बावजूद भी कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। इतने सालों तक मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था। मैं खुद को कितना अंडर एस्टिमेट करती थी। और वहीं रूहान को देखो, मेरी कितनी केयर करता था और उसने आज तक एक बार भी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। सच में भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। इतना सोचकर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी और तभी अभिष्का का फोन बजा। अभिष्का ने अपना फोन उठाया। जैसे ही स्क्रीन पर कीर्ति नाम देखा, अभिष्का ने अपना माथा पीटते हुए कहा, कीर्ति दी, मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी। इतना सोचकर अभिष्का ने तुरंत कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो कीर्ति दी, कैसी हैं आप? अभिष्का की बात सुनते ही कीर्ति ने कहा, कहाँ है तू अभिष्का? मैं कितनी देर से तेरा यहाँ एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही हूँ। अभिष्का ने कहा, बस मैं रास्ते में ही हूँ, आप 10 मिनट रुको, मैं अभी पहुँचती हूँ। इतना सुनकर अभिष्का ने ड्राइवर से कहा, आप जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लीजिए। अभिष्का की बात सुनते ही रोहन के ड्राइवर ने एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अभिष्का ने कहा, अगर कीर्ति दी का फोन नहीं आता तो मैं तो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। थैंक गॉड कीर्ति दी ने मुझे कॉल कर दिया, वरना मैं तो शादी और घर में शिफ्ट होने की वजह से ये बात बिल्कुल भूल ही गई थी। इतना सोचते सोचते अभिष्का जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, मैं भागते हुए अंदर की तरफ गई और देखा कि कीर्ति उसका इंतजार कर रही थी। अभिष्का कीर्ति के पास पहुंचते ही तुरंत उसे गले लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी कीर्ति दी, मैंने आपको इतना वेट कराया। कीर्ति भी इतने दिनों बाद मिल रही थी तो पहले तो उसने उसे जोर से गले लगाया और उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू मेरे बारे में भूल गई थी ना, है ना? तुझे याद ही नहीं था कि मैं आज वापस आने वाली हूँ। अभिष्का ने कीर्ति की बात सुनकर अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी दी, थोड़ी प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि मैं इस बारे में भूल गई थी। आप जानती हैं ना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलती। अगर मैं इस टाइम इतनी प्रॉब्लम में ना होती। तभी कीर्ति ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुझे इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। चल अब चलते हैं। इतना बोलकर कीर्ति टैक्सी वाले को बुलाने लगी और तभी अभिष्का बोली, अरे नहीं दी, टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आइए। इतना बोलकर अभिष्का ने कीर्ति का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार के पास लाकर खड़ा कर दिया। अभिष्का की कार देखकर कीर्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, ये कार किसकी है? अभिष्का ने ड्राइवर से कहा, कीर्ति दी का सामान गाड़ी में रख दीजिए। अभिष्का ने कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाते हुए कहा, यह मेरी कार है दी, आप बैठिए। अभिष्का की यह बात सुनकर कीर्ति बिल्कुल हैरान हो गई और अभिष्का के कपड़ों और उसकी ओर ध्यान देने लगी। तभी कीर्ति ने अभिष्का की तरफ देखते हुए कहा, अभी एक बात पूछूं? अभिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दी, पूछिए ना। कीर्ति अभी भी अभिष्का को बड़ी हैरानी से देख रही थी और तभी कीर्ति ने कहा, ड्राइवर भैया, शर्मा स्वीट एंड बेकरी चलिए। अभिष्का के मुंह से यह बात सुनकर कीर्ति ने अपने मन में सोचा, अभिष्का ने तो मुझसे कहा था कि उसका विराट से ब्रेकअप हो गया है, और अगर उसका ब्रेकअप हो गया है तो फिर वह उसके रेस्टोरेंट में क्यों जा रही है? और अभिष्का के कपड़े और उसके ठाट बाट देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसका ब्रेकअप हुआ है। कीर्ति हैरानी से अभिष्का की तरफ देखते हुए सारी बातें सोच ही रही थी कि अभिष्का ने कीर्ति के चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ कीर्ति दी, आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं? कीर्ति ने कहा, अभिष्का, आर यू श्योर? क्या सच में तेरा ब्रेकअप हुआ है? क्योंकि तुझे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तेरा दिल टूटा हुआ है। अभिष्का ने कीर्ति की बात सुनकर थोड़ा मायूस होते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ दी, सच में मेरा विराट से ब्रेकअप हो गया है और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कीर्ति ने पूछा, अगर तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है
तो फिर तू उसकी माँ के रेस्टोरेंट में क्या करने जा रही है? अविष्का ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेजिग्नेशन लेटर दिखाते हुए कहा, रिजाइन करने जा रही हूँ। अब मुझे जब उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, तो उसके रेस्टोरेंट में जॉब भी नहीं करूंगी। कीर्ति ने अविष्का की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, अगर तू वहां जॉब नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? अविष्का ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं दी, मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। बस मुझे उस विराट पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए सबसे पहले उससे सारे रिश्ते और जो भी उसकी वजह से मेरे साथ हुआ है, मैं उन सब चीज़ों को पहले ठीक करना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरी जगह पर जॉब करने के बारे में सोचूंगी। कीर्ति ने अविष्का की मायूसी देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तेरा विराट के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ? तूने उस दिन मुझे बस इतनी बात बताई थी कि तेरा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उस ब्रेकअप का मेन रीजन क्या था? तूने वह बात मुझे नहीं बताई। अब इसका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दी, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। प्लीज मुझसे अब वह बातें मत पूछो, क्योंकि मैं जब भी उस बात को सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मुझे उस विराट और रामाया पर इतना गुस्सा आता है। कीर्ति ने अविष्का के गुस्से को देखकर कहा, थोड़ी देर के लिए ये सब मत सोच। अगर तुम्हें अभी भी उन दोनों को लेकर गुस्सा है तो एक काम करो, तेरे मन में जितनी भी भड़ास है मुझे बताकर वह सारी भड़ास निकाल लो, और मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या मैटर हुआ है। क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वह विराट तेरे लायक नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए तेरे साथ था। उसे तुझसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि तू रावत परिवार से रिश्ता रखती है, इस वजह से वह इतने दिनों तक तेरे साथ था। अविष्का ने जैसे ही यह बात सुनी उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं कीर्ति दी। उस दिन मैं विराट को सरप्राइज देने के लिए उसके घर गई थी। तब मैंने ये सारी बातें सुनी थी कि वह मुझे बेवकूफ लड़की समझकर अब तक सिर्फ और सिर्फ मेरा मिसयूज करता आया है, और मैं भी उसके प्यार में इतनी पागल थी कि अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। लेकिन आज मैंने उसे उस रात अमाया के साथ एक बिस्तर पर देखा। सच बता रही हूँ, मेरे दिल पर क्या गुजरी है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अविष्का के इतना बोलते ही कीर्ति ने अविष्का के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तो तुझसे पहले ही कहती थी कि मुझे वह तेरी बेस्ट फ्रेंड अमाया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। अविष्का ने दुखी होते हुए कहा, अब मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपा है। मैं उन लोगों को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। कीर्ति ने अविष्का का हाथ सहलाते हुए कहा, बिल्कुल सही है, और माफ करना भी नहीं चाहिए। माफ करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है, बल्कि सामने वाला दोबारा फिर से वही गलती दोहराता है। इसलिए मैं तेरे साथ हूँ और तेरे डिसीजन पर मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। इतना बोलकर कीर्ति ने अविष्का को गले लगा लिया। तभी कीर्ति की नजर उस कार पर गई और उसने अविष्का की तरफ देखते हुए कहा, वैसे अविष्का, ये कार किसकी है? और तू अगर अब विराट के साथ नहीं है तो फिर तू कहाँ रह रही है? जहाँ तक मुझे पता है तू दादा दादी के सिर पर जाकर बोझ तो नहीं बनेगी। जितना मैं तुझे जानती हूँ, तो अपनी सैलरी से होटल रूम पर तो नहीं खर्चा कर रही होगी। देख, अगर तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तू मेरे अपार्टमेंट में आकर रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविष्का ने कीर्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच कीर्ति दी, मैं होटल में नहीं रह रही हूँ, और आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं दादा दादी जी के पास भी नहीं गई, बल्कि मैं कहीं और रह रही हूँ। कीर्ति अविष्का की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हुई और बोली, कहाँ रह रही है तू, किसके साथ? कीर्ति का यह सवाल सुनकर अविष्का सोच में पड़ गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कीर्ति को रोहन और अपनी शादी के बारे में बताए या नहीं, क्योंकि अविष्का बचपन से कीर्ति के साथ रही थी। जब अविष्का के माँ बाप नहीं रहते तो कीर्ति ने अविष्का का बहुत साथ दिया था। अविष्का कीर्ति से बहुत लगाव रखती है और उससे कभी किसी चीज को लेकर झूठ नहीं बोलती है। और अब जब अविष्का ने रोहन से शादी कर ली है तो ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन था, और उसने बहुत सोच समझ कर यह डिसीजन लिया था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसे कीर्ति से अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए या नहीं। अविष्का को इस तरह सोचते देखकर कीर्ति ने अविष्का की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, अविष्का, तू मेरी बात सुन रही है ना? क्या सोचने लगी है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। बता, तेरे पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई, और तू इस वक्त कहाँ रह रही है?
अब इसका कीर्ति की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोली और अपने मन में सोचने लगी कि वह कीर्ति को सच बताए या नहीं। इस बात को लेकर उसके मन में अभी भी दुविधा थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।